नमस्कार, कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज जिस विषय में हम लोग चर्चा करने वाले हैं वो है रामायण। ऐसे जो सच्चे सनातनी हैं, जो सच्चे हिंदू हैं, उन्हें श्री राम भगवान के अस्तित्व पे आँख बंद करके भी भरोसा होगा, ठीक है? लेकिन जो नास्तिक हैं, जिन्हें प्रभु की आस्था के ऊपर विश्वास ही नहीं, प्रभु के अस्तित्व पे ही विश्वास नहीं, आज की ये वीडियो उनके लिए एक तरीके से लाइव प्रूफ है कि रामायण काल सच में था। ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है। जिनके हिसाब से रामायण सिर्फ एक मनगढ़ंत कहानी है, मात्र एक कल्पना है, उन सभी लोगों के सवालों का इस वीडियो में पूरा जवाब मिलेगा, और वो भी सिर्फ कही कहाई बात पे नहीं, साइंटिफिक प्रूवन है। जो भी तथ्य मैं आपके सामने रखने वाली हूँ वो सब साइंटिफिक प्रूवन है कि ऐसा सच में है, और ऐसा रामायण काल में था। तो आज के टाइम पे भी उन सब चीज़ों के अवशेष जो प्रूफ दे सकते हैं आपको कि रामायण काल में ये सब घटित हुआ था, उसके अवशेष अभी भी मिलते हैं। जो भारत में तो ऐसे देखिए, भारत सिर्फ एक छोटा सा आज जैसे एक नक्शा के रूप में भारत का नक्शा बन के रह गया है। प्राचीन काल में भारत बहुत विस्तृत रूप में फैला हुआ था, इसीलिए इसे आर्यव्रत भी कहा जाता था, इसे जम्बू द्वीप भी कहा जाता था। तो जो भारत की और वर्तमान समय में जो श्रीलंका है ना, रामायण काल में जिस लंका का विवरण मिलता है वो वर्तमान में श्रीलंका है। तो इन सब से जुड़ी हुई क्या क्या चीज़ों का प्रूफ है, लाइव प्रूफ है, लाइव प्रूफ बोल सकते हैं, जो कि अभी भी वर्तमान में है, या फिर साइंटिफिक प्रूफ बोल सकते हैं, वो सब अभी भी मौजूद है। तो चलिए इस और नज़र करते हैं। लेकिन हाँ, संपूर्ण थोड़े देखिए, कुछ प्रूफ के साथ जब मैं डिस्क्राइब करूँगी तो वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, तो काइंडली आप लास्ट तक देखिए, क्योंकि ये बहुत ही इन्फॉर्मेटिव है। देखिए, कुछ भी चीज़ की जानकारी जब हमें होगी तभी हम अपनी जनरेशन, आगे आने वाली जनरेशन को भी इसके बारे में बता सकेंगे। तो आशा करती हूँ आप लोगों को पसंद आएगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो महर्षि वाल्मीकि जी द्वारा जो रामायण की रचना की गई है, उसमें श्री राम जी द्वारा धर्म की स्थापना के बारे में उल्लेख दिया गया है कि किस तरीके से रावण के ऊपर श्री राम जी की जीत हुई, श्री राम जी अर्थात धर्म की जीत हुई, और कैसे अधर्म के ऊपर हमेशा से, कलयुग कहिए, सतयुग कहिए, या फिर द्वापर युग कहिए, त्रेता युग कहिए, जिस युग में भी जाइए, अधर्म के ऊपर धर्म की स्थापना के लिए ही देव का अवतरण होता है, देव का प्राकट्य होता है। तो लाइफ में क्या प्रूफ है, आपको इधर उधर की बात ना करते हुए सीधे लाइव प्रूफ, रामायण का जो आपको लाइव प्रूफ चाहिए, तो उस ओर बढ़ते हैं। तो वर्तमान में जो सबसे बड़ा प्रूफ है वो है रामायण काल में जिस लंका का, रावण की लंका का जो डिस्क्राइब मिलता है, वो वर्तमान में श्रीलंका ही है। और श्रीलंका के बहुत से वैज्ञानिकों ने वहाँ पे जो भी वर्तमान में जो रिसर्च की गई है रामायण से जुड़े हुए तथ्यों के बारे में, उन सब के बारे में आपको खुल के उन लोगों ने प्रूफ के साथ रखा है। तो वो क्या क्या प्रूफ है? सबसे पहला प्रूफ है रामायण कालीन रावण के हवाई अड्डे। जी हाँ, रावण जिस पुष्पक विमान से मतलब यात्रा किया करता था, वो कौन कौन से उसके 4 हवाई अड्डे थे जो श्रीलंका में शोध के दौरान प्राप्त किए गए हैं। वो है आपके उसानगुड़ा, गुरुलोपोथा, तोतुपोलाकंदा, वरियापला। ये 4 हवाई अड्डे हैं जो वर्तमान में लंका में स्थित हैं, और जिसके वहाँ के वातावरण से और जिसके वहाँ पे अवशेष प्राप्त हुए हैं, वहाँ से ये स्पष्ट है कि ये रावण के हवाई अड्डे थे, जहाँ से रावण पुष्पक विमान के थ्रू यात्रा किया करता था। ठीक है। दूसरा जो प्रूफ मिला है वो भी लंका से ही है, वो है रावण का सोने का महल। जी हाँ, रावण वैज्ञानिक शोधों में जहाँ रावण का धार्मिक ग्रंथों के अनुसार, रामायण अनुसार जिस स्थान पे रावण का महल बताया गया है, उस स्थान पे
एक बहुत ही रास्तों का, मतलब ऐसे ऐसे रास्तों का एक महल नुमा एक संरचना देखी जा सकती है वर्तमान में भी, जो जिससे आप कहीं से भी निकल के शहर के, लंका शहर के किसी भी रास्ते से जुड़ सकते हैं। और ऐसा ये नेचुरल नहीं है, लेकिन ये मैन मेड है। तो तभी वैज्ञानिकों ने ये भी पुष्टि दी है कि जब ये मैन मेड है तो ये रावण कालीन ही सोने की लंका है, क्योंकि ऐसा जैसा कि हम लोग रामायण में भी जानते हैं कि रामायण काल के दौरान भी रावण अपने महल से ही अपने राज्य की जो अपने राज्य पे जब दौरे पे निकलता था तो वो कहीं से भी कहीं पहुंच जाता था और तुरंत ही अपने महल में भी पहुंच जाया करता था। तो ये भी एक प्रमाण है। तो तीसरा प्रमाण है अशोक वाटिका। अशोक वाटिका एक अपने आप में ही रहस्यमयी जगह है। वो इतनी रहस्यमयी जगह है कि जब हनुमान जी माता सीता की खोज के लिए लंका पहुंचते हैं तो वो वहां पहुंच के अशोक वाटिका ढूंढने में इतना मतलब उनको समय लग जाता है, क्योंकि वो बहुत ही गुप्त तरीके से एक वाटिका ही है, लेकिन एक गुप्त तरीके से इतना बनाई गई है और इतने रहस्यमयी ढंग से बनाई गई थी कि वहाँ तक पहुँचने में हनुमान जी को भी बहुत समय लग गया था। वर्तमान में एलिया पर्वत की एक गुफा, वहाँ पे अशोक वाटिका के जैसा स्थान मिलता है और वहाँ सीता माता का एक मंदिर भी है जो कि वीरांग टोक में माना जाता है और ये वहिंगना से 10 किलोमीटर दूर दिखाई देता है। और जो वहाँ गुफा है उस गुफा को सीता हलिया के नाम से जाना जाता है, क्योंकि अशोक वाटिका में अशोक के बहुत पेड़ थे, जैसा कि रामायण से पता चलता है। तो उसी अकॉर्डिंग वर्तमान में भी जो आलिया पर्वत का जो स्थान है वहाँ अशोक के पेड़ों की भरमार है। तो इस आधार पे भी, और वो कोई अभी के पेड़ नहीं है, वो रहस्यमय बहुत ही प्राचीन पेड़ माने जाते हैं। तो इस आधार पे भी ये स्पष्ट किया गया है कि वो स्थान अशोक वाटिका ही है, जहाँ पर रावण ने माता सीता का हरण करके उन्हें रखा हुआ था। चौथा जो प्रूव है वो है द्रोणगिरी पर्वत। जब लक्ष्मण जी, जब रावण और श्री राम जी का युद्ध हो रहा था, तो जब लक्ष्मण जी रावण से युद्ध करने आए तो रावण मेघनाथ से युद्ध कर माफ़ कीजिएगा लक्ष्मण मेघनाथ से युद्ध कर रहे थे। तो लक्ष्मण जी मूर्छित हो जाते हैं और लगभग उनकी प्राण बचाने के लिए तब उन्हें संजीवनी बूटी की आवश्यकता होती है, जिसे लेने के लिए हनुमान जी द्रोणगिरी पर्वत पर जाते हैं। चूँकि द्रोणगिरी पर्वत पर जाने के बाद उन्हें समझ में नहीं आता कि उन्हें कौन सी बूटी की आवश्यकता है, अतः वे पर्वत की एक टुकड़े को ही उठा करके ले आते हैं। तो जो द्रोणगिरी पर्वत का जो एक पर्वत का टुकड़ा उठाया गया था, वैज्ञानिकों के अनुसार, वैज्ञानिक शोध के अनुसार द्रोणगिरी पर्वत पे अभी भी जो पर्वत है वहाँ का एक टुकड़ा नहीं है। और वो यही स्पष्ट करता है कि हनुमान जी जिस पर्वत संजीवनी बूटी को उठा करके लाए थे, जिस संजीवनी के बूटी के लिए पहाड़ को उठा के लाए थे जिसको, वो वहीं से द्रोणगिरी पर्वत से ही लाए थे। तो ये भी एक प्रमाण है। और दूसरा ये कि जब लक्ष्मण जी का जब उपचार हुआ, संजीवनी बूटी लेकर के लक्ष्मण जी का जब उपचार हो गया, तो हनुमान जी ने जो वो पर्वत उठा के लाए थे उसके टुकड़े टुकड़े करके उन्होंने वहीं फेंक दिए। तो आज के समय में भी जो आपका श्रीलंका के ऐसे जहाँ पर लक्ष्मण जी का उपचार किया गया था रामायण काल के अनुसार, तो जहाँ पे लक्ष्मण जी का उपचार किया गया था उसके आसपास में ऐसी अद्वितीय जड़ी बूटियाँ अभी भी मिलती हैं, जो कि कुछ ही जगह पे मिलती है, संपूर्ण जगह पे वो नहीं पाई जाती। कुछ अवशेषों में, मानो जिस तरीके से एक टुकड़े को फेंक दिया जाता है तो एक टुकड़ा इधर, एक टुकड़ा इधर, एक टुकड़ा इधर होता है ना, तो ठीक वो वहीं पे उन जो बूटियाँ हैं वो जो मतलब क्या बोल सकते हैं, उनका रोपण हो चुका है। और वो कुछ प्रांत में वैसी बूटियाँ मिलती हैं जो कि संजीवनी बूटी के समान बहुत ही फलकारी है। और ऐसी बूटियाँ मिलती हैं जो हिमालय के तलहटी क्षेत्रों में पाई जाती हैं। तो ये भी एक साक्षात प्रमाण है कि रामायण काल कोई काल्पनिक काल नहीं, बल्कि हमारे सनातन धर्म का से जुड़ा हुआ एक महान काल है। तो चलिए आगे जो सबसे बड़ा प्रमाण है वो है राम सेतु। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि राम जी ने अपनी वानर सेना को रावण लंका ले जाने के लिए एक पत्थर का पुल तैयार किया गया था, जिस पर राम राम लिख करके
उस पत्थर को पानी पे तैराया गया था। तो इसके पीछे तो ऐसे धार्मिक तथ्य ये है कि अगर जिसका जिसके ऊपर श्री राम जी का हाथ हो, वो तो ऐसे ही पानी में भी तैर जाता है, ठीक है। और जिसे प्रभु खुद छोड़ देते हैं, क्योंकि ऐसा एक कहावत में कहा भी गया है कि जब श्री राम जी ने पत्थर पानी में डाला, समुद्र में डाला, तो वो पत्थर डूब गया। लेकिन जब वानरों ने उसको श्री राम जी लिख करके डाला, तो वो पत्थर तैरते तैरते वही एक पत्थर का पुल बन गया। तो कहते भी है ना कि जिसका हाथ राम नहीं छोड़ देंगे तो वो तो डूबेगा ही। तो चलिए आते हैं वैज्ञानिक तथ्य की ओर। वैज्ञानिक तथ्य के अनुसार, वैज्ञानिक जो शोध हुए उसके अनुसार जो राम सेतु है उसे प्रेजेंट में एडम्स ब्रिज के नाम से जाना जाता है, जो कि पैसिफिक ओशन में जब साइंटिफिक रिसर्च में देखा गया तो पैसिफिक ओशंस में एक लाइन बनी हुई है उस क्षेत्र में, तो जो कि भारत के धनुष रामायण काल में भारत के धनुष कोडी से श्रीलंका के मन्नार द्वीप तक पत्थरों का एक पुल तैयार किया गया था, जो लगभग 15वीं शताब्दी तक तो था, लेकिन उसके बाद वो धीरे धीरे मतलब पानी में ही विलीन हो गया। तो इस जब साइंटिफिक शोध हुई तो वहाँ पे भी देखा गया कि सच में भारत के धनुष कोडी से लेकर के श्रीलंका के मन्नार द्वीप तक एक पत्थरों की लाइन जैसी आज भी बनी हुई है, जो ये दर्शाता है कि रामायण काल में मनुष्य द्वारा मात्र पत्थरों से पुल का निर्माण किया गया था। तो ये भी एक जीता जागता प्रमाण है, ठीक है। और इसके बाद का जो प्रमाण आता है वो है सुग्रीव की गुफा। जी हाँ, सुग्रीव की गुफा। ऐसे तो बाली, सुग्रीव के बड़े भाई, बहुत ही बलशाली थे वो, और उनसे लगभग सब कोई बहुत ही डरते थे। तो एक समय बाली ने धूमकुड़ी नाम के धुमधुबी नाम के एक राक्षस का वध किया और उसे फेंक दिया। और जब वो उसको फेंका तो वो जब राक्षस को फेंका तो उसके कुछ रक्त की बूंदें महर्षि के आश्रम के ऊपर से गिरी। तब उन्होंने उसे श्राप दिया कि वो कहीं पे भी जाए, लेकिन वो ऋषिकेश पर्वत, क्योंकि वो महर्षि जी ऋषिकेश पर्वत पे साधना कर रहे थे, तो उन्होंने उसे श्राप दिया कि तुम इस ऋषिकेश पर्वत पे तो कभी नहीं आ सकते। तो जब बाली ने सुग्रीव को राज्य से निकाल दिया, अपने छोटे भाई को राज्य से निकाल दिया, तो अपने भाई से बचने के लिए सुग्रीव ने ऋषिकेश पर्वत की गुफाओं में ही शरण ग्रहण की। और ऋषिकेश पर्वत में ही उनकी मुलाकात हनुमान जी से और श्री राम जी से भी हुई। तो जिन जिन पर्वतों का उल्लेख रामायण काल में मिलता है वो पर्वत वर्तमान में देखे जाते हैं। तो ये भी एक जीता जागता प्रमाण है कि रामायण काल कोई काल्पनिक घटना नहीं, बल्कि सत्य काल था, सत्यकाल ही था। हमारे राम का काल था, हमारे राम जी। और रामायण से जुड़ी जो भी हमारे धार्मिक ग्रंथों में उल्लेख मिलता है वो कोई मन गढ़ंत नहीं, बल्कि जीता एकदम सत्य प्रमाण है, जिस पे हम हिंदुओं को तो विश्वास है, बाकी अन्य को भी अब विश्वास करने की आवश्यकता है। क्योंकि हिंदुत्व किसी मिथ्या पे नहीं, किसी ढोंग पे नहीं, बल्कि प्रमाण जो हमारे वेदों में भी मिलता है, हमारे धार्मिक ग्रंथों में भी मिलता है, और जिसकी पुष्टि अब विज्ञान भी कर रहा है। तो आइए दूसरा जो प्रमाण मिलता है वो है राम सेतु का पत्थर। जी हाँ, राम सेतु का पत्थर, जैसा कि आपको पहले ही बताएं कि राम सेतु का जो पत्थर है वो पानी में तैरता है, ठीक है। तो कुछ ही समय पहले वैज्ञानिक शोध में ये भी आया था कि रामेश्वरम में कुछ ऐसे पत्थर, कुछ ही समय की पहले की बात है, रामेश्वरम में कुछ ऐसे पत्थर पाए गए जिन्हें जब पानी में फेंका गया तो वो पानी पे तैर रहे थे। तो इससे ये स्पष्ट होता है, और चूँकि इन्हीं पत्थरों का जो इस्तेमाल हुआ था वो आपको रामायण काल में पुल बनाने के लिए किया गया था। और साइंटिफिक जो दृष्टिकोण से अगर आप देखें तो ऐसा कहा जाता है कि इन पत्थरों को प्यूमा स्टोन कहा जाता है, जो कि ज्वालामुखी के लावा
जब ज्वालामुखी जब फटता है तो जो लावा बाहर आता है, तो वो धीरे धीरे बाहर के अंदर के वातावरण और बाहर के वातावरण में एडजस्टमेंट के कारण जो एक संरचना तैयार होती है, इसी कारण उस जो स्टोन तैयार होता है उसके अंदर कुछ दानेदार रचना रह जाती है, जिसके कारण वो जो स्टोन होता है वो पानी के ऊपर तैरता है। तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से रामायण काल में इसी प्यूमा स्टोन का यूज़ हुआ था। हालांकि हमारे धर्म ग्रंथों के अनुसार तो यही कहा गया कि श्री राम जी का नाम लिख करके पत्थर पानी पे तैर गए। तो इस तरीके से ये भी एक प्रमाण है। अब आप साइंटिफिक दृष्टिकोण से देखिए या फिर हमारे धार्मिक दृष्टिकोण से देखिए, आखिर दोनों दर्शाता तो यही है कि रामेश्वरम में जो पुल का निर्माण हुआ था ये उसी का पत्थर है, क्योंकि ये जब पानी से बाहर आया, रामेश्वरम में जब वो पत्थर बाहर आया तो वो वहीं से बाहर आया। और लगभग हर पत्थर वैसा नहीं है, जो वर्तमान के जो भी पत्थर वो वैसे नहीं, कुछ एक आधी ऐसे दिख जाते हैं। तो ये स्पष्ट है और ये दर्शाता है, प्रूफ करता है कि हमारा रामायण काल से जुड़ा ये तथ्य है, ये प्रमाण है। अब एक लास्ट बट नॉट द लिस्ट, बिकॉज बहुत से प्रमाण हैं जो ये दर्शाता है कि हमारा जो रामायण काल था वो सच में सत्य था, वो कोई काल्पनिक घटना नहीं है। अतः जो भी भाई बंधु इसे काल्पनिक समझते हैं वो कृपया करके कुछ शोधों को जानें, कुछ शोधों के बारे में पढ़ें। और ये नहीं कि ये सिर्फ श्रीलंका में है, भारत में भी, नेपाल में भी इसके बहुत से जो प्रूफ है वो दिखाई देते हैं, जो कि इस एक वीडियो में मात्र बोल पाना संभव नहीं है। तो आशा करती हूँ आप लोग मेरी बात से सहमत होंगे, और जितना आपको प्रूफ चाहिए आप वो प्रूफ, अगर आप चाहते हैं कि मैं और प्रूफ लेकर के आपको बताऊं तो आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मैं और प्रूफ्स की जानकारी आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूंगी। और उसके बाद है जली हुई लंका, जो लंका में जहाँ रावण का महल है, वहाँ पे जो वहाँ की मिट्टी है वो नेचुरली ब्राउन टाइप की है, लेकिन जहाँ पे रामायण काल के अनुसार जहाँ रावण का महल दर्शाया गया है वहाँ की मिट्टी अभी भी काली है, बट पूरी काली नहीं है। जैसे नहीं होता कि कुछ जल गया था और वो उतना उतना काला है, तो उसी हिसाब से वो कुछ कुछ पोर्शंस ही ब्लैक है, अदरवाइज पूरी मिट्टी एकदम नेचुरल सॉइल ही है। तो ये भी प्रूफ करता है कि वहाँ पे ऐसा कुछ हुआ था, वहाँ ऐसा कुछ जला था जिसका अवशेष आज तक मौजूद है। तो ये है हमारा भारतवर्ष, ये है हमारे भारतवर्ष की महिमा, ये है हमारे सनातन की महिमा, ये है सत्य की महिमा। तो आशा करती हूँ आप लोगों को पसंद आएगा और आप लोग इस वीडियो को अपना प्यार अवश्य दीजिएगा। तो जय श्री राम, जय हनुमान।